वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे लैग्रांज इंटरपोलेशंस। जैसे कि हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं इंटरपोलेशंस के हवाले से, और उसमें हमने डिस्कस किया था पावर सीरीज इंटरपोलेशंस, यानी कि इंटरपोलेशंस के डिफरेंट मेथड्स बताए थे, डिफरेंट वेज बताए थे कि उनमें से एक हमारे पास पावर सीरीज था, एक लैग्रांज है, दूसरा न्यूटन, थर्ड वन इज़ न्यूटन। और आज हम डिस्कस करेंगे लैग्रांज इंटरपोलेशंस। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास कोई फंक्शन होगा लाइक दिस वन, और उससे कोई इस तरह के पॉइंट्स आपके पास के वन होंगे। ठीक है, वो डिपेंड करता है, ये हमारे पास एक फंक्शन है। अगर आपको चेक करना है तो इसका मतलब क्या होता है कि आप कोई भी वैल्यू x की इसमें पुट करेंगे तो रिटर्न में आपको करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, मीन्स दैट कि आपको एक पॉइंट मिलेगा, हम x की कोई वैल्यू पुट करेंगे लाइक x नॉट, तो हमें y नॉट की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, y नॉट क्या होगा वो तो जो भी हमें एग्जांपल में दिया होगा उसी हिसाब से हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, यानी कि आपको एक एब्सिसा और सेकेंड वन जो है ना ऑर्डिनेट, हम y को ऑर्डिनेट कहते हैं, तो ये टर्म्स आपके पास गिवन होंगी, यानी कि पॉइंट्स में वैल्यूज गिवन होंगी लाइक दिस वन। मैं एक टेबल ड्रा कर रहा हूँ। ठीक है, x1 x नॉट y नॉट x1 y1, अगर इनको हम ब्रैकेट्स में लिखें तो ये हमारे पास एक पॉइंट बनेगा x नॉट और y नॉट, ये दोनों, ये हमारे पास एब्सिसा आ गया और दिस इज योर ऑर्डिनेट। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू, सेकेंड, थर्ड, अप टू सो ऑन। तो अब हमने क्या करना है, ये तो प्रीवियस लेक्चर में भी हमने इसी तरह यही टेबल लिया था, और उसमें हम इनिशियली यही चीज़ डिस्कस की थी कि पॉइंट्स में हमारे पास वैल्यूज़ गिवन होंगी। क्लियर जी। अब हम क्या करते हैं कि अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स गिवन हो तो इसका मतलब है कि हम एक लाइन फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, इफ वी हैव 2 पॉइंट्स देन वी कैन फाइंड अ लाइन विद डिग्री 1। क्लियर, यानी कि हमारे पास अगर 2 पॉइंट्स गिवन हैं तो उन दोनों पॉइंट से हम क्या करेंगे, एक लाइन की इक्वेशन फाइंड कर लेंगे, और वो लाइन की इक्वेशन जो है वो उसकी मैक्सिमम जो डिग्री होगी वो क्या होगी, 1 होगी, फर्स्ट डिग्री। क्लियर जी। उसमें भी ऐसे ही था, मगर वहाँ हम पॉलिनोमियल की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे भी हम कहते हैं जी बाय यूजिंग लैग्रांज इंटरपोलेशंस। तो लैग्रांज इंटरपोलेशन में भी आपके पास कोई इक्वेशंस ही आएगी, ऑफ कोर्स वो पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, P1 ऑफ x, यानी कि आपके पास एक पॉलिनोमियल फर्स्ट डिग्री जो है पॉलिनोमियल है, L नॉट y नॉट प्लस L1 y1, ये हमारे पास एक्सप्रेशन है जिसको हम यूज कर रहे हैं। क्लियर, जो लैग्रांज इंटरपोलेशंस के लिए यूज किया जा रहा है। अब वहां पे क्या था, अगर वहाँ याद हो आपके पास, तो यहाँ कोई कांस्टेंट नंबर था लाइक ए नॉट, यहाँ था a1x। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास L नॉट आ गया और L1 आ गया। अब L नॉट और L1 बेसिकली कोई मिसिंग वैल्यूज हैं जिसको हम आइडेंटिफाई करेंगे बाय दिस वन। ठीक है, ये आपके पास L नॉट है। अब L नॉट है क्या, L नॉट का मतलब ये है कि आपने x नॉट की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, अब जब x नॉट की वैल्यू, चूंकि यहाँ पे 2 पॉइंट्स है ना, x नॉट y नॉट x1 y1, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम यहाँ पे L नॉट में न्यूमिनेटर में x नॉट नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये तो आपके पास वो वेरिएबल है जिसके आप अगेंस्ट जो है ना इक्वेशन जनरेट करेंगे x, और ये x1 x नॉट जो है ना ये आपके पास पॉइंट्स की वैल्यूज हैं। क्लियर, तो उसने क्या कहा कि आप डील कर रहे हैं x नॉट को, तो इसका मतलब है न्यूमिनेटर में आप x नॉट नहीं लिखेंगे, दिस इज योर x1, और जब आप डील करेंगे x1 को तो उस वक्त आप न्यूमिनेटर में x1 नहीं लिखेंगे। ये बात क्लियर है। जो अब हमारे पास यहाँ चूंकि फर्स्ट पॉलिनोमियल है, फर्स्ट डिग्री की बात हो रही है, तो हमारे पास x नॉट और x1 ये दोनों टर्म यूज हो रही हैं। दिस इज, ये पोर्शन जो है बेसिकली x नॉट मिसिंग है और यहाँ से x1 मिसिंग है। क्लियर, तो हमने क्या कहा, यहाँ x नॉट मिसिंग है तो हमने न्यूमिनेटर में x नॉट की टर्म को नहीं लिखा। क्लियर, इसी तरह आपने क्या करना है, इसी तरह आप चेक करेंगे कि ये हमारे पास क्या है, ये आपके पास जो
टेबल गिवन है उस टेबल में जो एक्स नॉट के साथ कौन होता है वाई नॉट, तो ये उसकी क्रॉसपोंडिंग वाई नॉट की वैल्यू है। यहाँ एक्स वन मिसिंग है तो ये उसकी क्रॉसपोंडिंग वाई वन की वैल्यू है। ठीक है, अब यहाँ पे हम एल नॉट और एल वन की जो वैल्यूज़ हैं ये इनको अगर पुट करें तो जो एक्सप्रेशन बनेगा वो ये आपके पास आ जाएगा। क्लियर, ठीक हो गया। यानी आपने करना क्या है, आपने x1 की वैल्यू पुट करनी है, x नॉट x1 x नॉट x1 और x नॉट, ठीक है, और y नॉट इन y1, ये सारी वैल्यूज आपके पास टेबल में गिवन है। 2 पॉइंट्स था ऑफ कोर्स, x नॉट y नॉट एंड x1 y1, उन दोनों पॉइंट्स को हमने यूटिलाइज किया और इसमें पुट करेंगे तो कोई आपके पास लाइन की इक्वेशन बन जाएगी। क्लियर जी। अब हम फिर डिस्कस करते हैं कि डिनोमिनेटर को कैसे डील करेंगे। डिनोमिनेटर में जो मिसिंग होता है ना उसमें से माइनस किया जाता है। ठीक है, ये आप याद रख लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और न्यूमिनेटर में जो वेरिएबल होता है उसमें से माइनस किया जाता है। ऑफ कोर्स न्यूमिनेटर में हम मिसिंग टर्म नहीं यूज़ करते, वो मिसिंग टर्म कहाँ चली जाती है, उससे हम डिनोमिनेटर में माइनस करवा रहे होते हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर माइनस हो रहा है जी, यहाँ से एक्स नॉट मिसिंग था सो एक्स नॉट से एक्स वन मिसिंग और माइनस हो रहा है, यहाँ से एक्स वन मिसिंग है सो x1 से x नॉट मिसिंग माइनस हो रहा है। क्लियर, ये बात क्लियर है। और दूसरी बात यहाँ से एक और भी क्लियर हो रही है कि यहाँ x1 है तो यहाँ पे भी x1 ही होना चाहिए, और अगर न्यूमिनेटर में x1 माइनस हो रहा है तो डिनोमिनेटर में भी x1 ही माइनस होना चाहिए। ठीक है, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद रखने के लिए क्या है, न्यूमिनेटर में वेरिएबल से माइनस हो रहा होगा पॉइंट की वैल्यू, और डिनोमिनेटर से मिसिंग पॉइंट से हमने क्या करना है, मिसिंग वैल्यू से हमने पॉइंट की दूसरी वैल्यू को माइनस करना है। ठीक है, यहाँ पे x नॉट मिसिंग है सो x नॉट से, यहाँ x1 मिसिंग है सो x1 से। क्लियर जी। अब हम आते हैं कि इफ वी हैव 3 पॉइंट्स, अगर हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी दिस इज अ पैराबोलिक इक्वेशंस विद डिग्री 2, यानी कि आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाइक सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन बन जाएगी, डिग्री 2 की इक्वेशन बन रही है। ठीक है, पैराबोलिक। चेक करते हैं। अब आपके पास क्योंकि 3 पॉइंट्स थे सो L नॉट Y नॉट, L नॉट मीन्स दैट ये है योर X नॉट इज मिसिंग, L1 Y1 सो X1 इज मिसिंग, L2 Y2 X2 इज मिसिंग। क्लियर, तो अब मैं यहाँ L नॉट L1 और L2 अगर लिखना चाहूँ तो ये आपके पास कुछ ऐसे एक्सप्रेशन बनेंगे। यहाँ हमने सिर्फ X नॉट को मिसिंग कहा है तो इसका मतलब है कि X1 और X2 हैं, सो हमने कहा X माइनस X1 और X माइनस X2, ये दोनों थे। मिसिंग क्या था, x नॉट, सो हमने यहाँ x नॉट न्यूमिनेटर में नहीं लिखा, और हमने क्या कहा था, डिनोमिनेटर को हम माइनस करते हैं मिसिंग से, सो मिसिंग क्या था x नॉट से हमने x1 को मिसिंग किया, माइनस किया, और x नॉट से हमने x2 को भी माइनस किया। क्लियर जी। अब हम चेक करते हैं L1 से मुराद यहाँ x1 मिसिंग है, तो इसका मतलब है न्यूमिनेटर में x1 नहीं आएगा। चेक करें जी, हमारे पास x नॉट आ गया माइनस हो रहा है और x2 माइनस हो रहा है। क्लियर, और डिवाइड में आ जाए तो क्या कहा था, मिसिंग में से माइनस किया जाता है, तो मिसिंग x1 था सो माइनस हो रहा है x नॉट, और x1 से x2 माइनस हो रहा है। क्लियर, अब L2 की तरफ आ जाए तो L2 में भी हमारे पास वही प्रोसीजर है, न्यूमिनेटर में x2 नहीं आएगा क्योंकि x2 मिसिंग है, और डिनोमिनेटर माइनस हो रहा है x2 से। चेक करें जरा, और ऊपर भी माइनस वही हो रहा है, x नॉट x1, नीचे भी x नॉट x1, x नॉट x2, x नॉट x2, x1 x2 एंड x1 x2। इसका मतलब है जो माइनस होती है टर्म न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में सेम हो रही होती है। क्लियर जी। अब अगर हम इसको इक्वेशन में पुट करें तो आपके पास फाइनल इक्वेशन ये बनेगी। तो स्टूडेंट्स हमने ये करना है कि अगर आपके पास 3 पॉइंट्स की इक्वेशन गिवन हो तो x नॉट x1 x2 एंड y नॉट y1 एंड y2 इनकी वैल्यूज को असाइन करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास वो पॉलिनोमियल आ जाएगा। क्लियर जी। इन जनरल केस में अगर लिखा जाए यानी कि nth डिग्री के लिए तो आप ऐसे लिख सकते हैं। ऑफ कोर्स हमने यहाँ पे लिखा था सेकेंड डिग्री के लिए तो L2 Y2 की बात की थी, थर्ड होता तो आगे चला जाता, इस तरह फर्स्ट के लिए लिखा था L1 Y1 की बात की थी। क्लियर जी, और इसको हम समीशन फॉर्म में भी ऐसे लिख सकते हैं, ये भी वही एक्सप्रेशन है। इसका मतलब ये है कि हमने 0 से स्टार्ट करेंगे, जे 0 0 पुट करेंगे फर्स्ट वन आ जाएगा, जे 1 1 पुट करेंगे सेकेंड वन, थर्ड वन,
टू पुट करेंगे थर्ड वन, समीशन एस तो सम हो रहे हैं और एन तक जा रहे हैं तो लास्ट सम होंगे। क्लियर? तो ये nth ऑर्डर को हमने सम फॉर्म में लिख दिया, यही जो आपके पास सीरीज गिवन थी इसको सम फॉर्म में लिख दिया। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम आते हैं एक क्वेश्चन की तरफ, और ये वही क्वेश्चन है, अगर आप चेक करें तो उसमें हमारे पास क्या था, फोर्थ पॉइंट थे, तो हमने यहाँ थर्ड पॉइंट ले लिए, 3 पॉइंट्स ले रहे हैं। और कहता है कि फाइंड द इंटरपोलेशन लग्रांज। अब यहाँ पे आपने लग्रांज इंटरपोलेशन यूज़ करनी है, ठीक है। और वहाँ पे आपके पास जो हम यूज़ कर रहे थे वो पॉलिनोमियल की बात की थी हमने, यहाँ पे कोई पावर सीरीज की बात कर रहे थे, ठीक है। और यहाँ पे भी कहता है कि आपने मिसिंग टर्म कौन सी है, x इज इक्वल टू 4 की बात कर रहे हैं। क्लियर? तो हम सबसे पहले आते हैं कि हमारे पास x नॉट क्या है 2, x1 क्या है 3 एंड x2 क्या है, सॉरी x1 3 और x2 क्या है 5। इसी तरह इसके क्रॉसपोंडिंग y नॉट 5 आ गया, y1 जो है 7 आ गया और y2 जो है वो 8 आ गया। क्लियर? तो ये आपके पास x नॉट, x1, x2, y नॉट, y1 एंड y2 इनकी वैल्यूज आ गई। मैंने यहाँ पे ज़रा इनकी मेंशन कर दी है। क्लियर? अब यही वैल्यूज अगर आप उसी इक्वेशन में पुट करें प्रीवियस में, ठीक है, लास्ट स्लाइड में हमने डिस्कस की थी, तो जस्ट हमने वैल्यूज को पुट किया यहाँ से लेकर, ठीक है। जहाँ आपने 3 लिखा है, विच मीन्स दैट हियर योर x1, दिस इज योर x2, दिस इज योर x नॉट माइनस x1 एंड x नॉट माइनस x2। क्लियर? और ये रेड में मैंने जो लिखा है ये आपके पास y नॉट है, दिस इज योर y1, दिस इज योर y2। और अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो फाइनली आपके पास इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा। और अगर हम चाहें, हमने लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास जो यहाँ से आउटपुट मिलता है वो कैसा मिलता है, चेक कीजिएगा। हमने कहा था कि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो बेसिकली कोई वेक्टर फॉर्म होती है, ठीक है। ये आपको याद होगा, रो या कॉलम फॉर्म में वेक्टर्स होते हैं हमारे पास, और हम अगर इसको वेक्टर्स फॉर्म में लिखना चाहें तो ये हमारे पास फर्स्ट पोर्शन के कोएफिशिएंट्स आ गए, फिर सेकेंड एंड फिर थर्ड के आप चेक करेंगे तो यही आपके पास, ठीक है। इसका मतलब है आपने एक मैट्रिक्स फाइंड आउट कर लिया है। अब इसी मैट्रिक्स को आप सम अगर करना चाहें तो सम करेंगे तो इन सब का सम आता है -0.5, इनका आता है जी +4.5 और इनका आता है -2, ठीक है। और ये बेसिकली हमारे पास तीनों जो है एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स थे, ये एक्स के थे और ये कांस्टेंट था, और यही आपके पास वो पॉलिनोमियल आ गई है, ठीक है। हमने बेसिकली ये पॉलिनोमियल फाइंड करनी है और उस पॉलिनोमियल के लिए ज़रूरी था आपके पास कि ये मैट्रिक्स जो है ये फाइंड आउट हो। यहाँ तक क्लियर हो गया जी। अब हम आते हैं नेक्स्ट वन की तरफ, और नेक्स्ट क्या है आपके पास, नेक्स्ट आपके पास ये है कि P2 में आप क्या करेंगे, वो वैल्यू पुट कर देंगे जी। और हमारे पास मिसिंग वैल्यू क्या थी, 4, हमने 4 पुट किया तो सोल्यूशन क्या आ गया, 8 आ गया जी स्टूडेंट्स। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट, जो हमारा टॉपिक है वो है कोड इसका डेवलप करना है, तो उसकी तरफ चलते हैं जी स्टूडेंट्स। तो हमारे पास दिस वन, तो हमने एक फ़ाइल ओपन की हुई है मैटलैब की। सबसे पहले वही CLC क्लियर ऑल, वो जो भी आप अपना प्रीवियस रिकॉर्ड को, अपनी हिस्ट्री को रिमूव करने के लिए लिखते हैं वो लिख लें, उसमें ज़्यादा एक्यूरेसी के ऑप्शंस होते हैं। तो हम यहाँ पे क्लियर ऑल मेंशन कर देते हैं। अब आपकी मर्ज़ी है, यहाँ पे आपने ऑर्डिनेट्स, एब्सिस और ऑर्डिनेट्स को डिफ़ाइन करना है। तो हमारे पास x किसके इक्वल आ रहा है, इनपुट, वो उसी तरह हम लिखेंगे। अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा है तो फिर आपको इश्यू नहीं होगा। उसी तरह फिर हमने क्या करना है, नेक्स्ट वन है आपके पास इनपुट किसका पुट करेंगे, ऑर्डिनेट का, और ऑर्डिनेट में आपके पास आता है जी ऑर्डिनेट्स। क्लियर जी। अब हमने ये वैल्यूज़ असाइन कर दी हैं, तो इसके बाद हम नेक्स्ट वन पुट करते हैं
यहाँ हम लेंथ के लिए डिफाइन कर लेते हैं एन। एन आपके पास कितना होगा, लेंथ ऑफ एक्स, और उसके बाद हम एक मैट्रिक्स डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पे, चूँकि हमने मैट्रिक्स जो फाइंड आउट करना है वो स्टार्ट उसका इनिशियल ज़ीरो से करते हैं, और वो हम ज़ीरोज़ की कमांड ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए हैं, और वो आपके पास है एन क्रॉस एन का मैट्रिक्स होना चाहिए। क्लियर जी। इसके बाद हम फॉर लूप लगाते हैं। फॉर लूप फ्रॉम आई से हम कहाँ तक लेके जाएंगे, 1 to n तक लेके जाते हैं, क्योंकि हमारे पास उसकी डायमेंशन n तक है। क्लियर। अब साथ ही में मैं एक और लूप लगा लेता हूँ, अगेन फॉर लूप, या बल्कि इसको एंड कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसका एंड कर दिया। अब मैं एक और फॉर लूप लगाता हूँ, फॉर जे कर रहा है वेरी। अब जे क्यों यूज़ कर लेते हैं, ये कॉलम्स के लिए, और आई ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि आई हम रोज़ के लिए डिस्कस करते हैं। और ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 1 to n तक जा रहा है, और इसका भी मैं एंड लगा देता हूँ। क्लियर। अब यहाँ चेक करें, अगर जी, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक दो चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम यहाँ पे एक कमांड डील करते हैं पोली की, पोली ऑफ ट्रू। पोली ऑफ टू का मतलब क्या होता है कि हमारे पास दिस इज योर एक्स, एक्स माइनस टू जनरेट हो रहा है, लाइक आपके पास एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 2। बात क्लियर। पोली ऑफ टू का मतलब क्या है कि हमारे पास एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। ठीक है, यानी अगर आप इसी को वेक्टर्स फॉर्म में लिखना चाहें, हम चूँकि ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो ये हमारे पास होता गया, ये आपके पास कोई वेक्टर ही होता है। और ये वेक्टर बेसिकली अगर कंपेयर करें तो हमारे पास कोई पॉलिनोमियल बन रही होती है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको पॉली की कमांड से भी वैसे लिखते हैं जैसे मैट्रिक्स में लिख रहे होते हैं। ठीक है, सो ये एक्स हो गया, एक्स का कोफिशिएंट, और दिस इज योर कांस्टेंट टर्म, तो मीन्स एक्स माइनस 2। ठीक है, अब अगर मुझे यहाँ x प्लस 2 चाहिए हो, तो हम लिखते हैं जी पॉली ऑफ, इसमें मैं -2 लिख देता हूँ, तो ये हमारे पास ऑटोमेटिकली मीन्स दैट कि यहाँ वही वैल्यू लिखेंगे जो आपके पास x की वैल्यू होगी। ठीक है, यहाँ x की वैल्यू -2 मतलब x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x ये 2 उधर जाएगा तो -2 बन जाएगा। क्लियर जी। तो अब मैं थोड़ा और क्लियर करवा दूँ, मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ जी। सपोज a जो है वो किसके इक्वल है, ये है जी पॉली ऑफ 2। ठीक है, और नेक्स्ट हम b डील कर लेते हैं। b है आपके पास पॉली ऑफ, मैं इसको लिख लेता हूँ 3। ठीक है, तो ये आपके पास a और b आ गए, मीन्स दैट x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और ये क्या बनेगा, x माइनस 3 विच इज इक्वल टू 0। क्लियर। तो दो आपके पास लीनियर इक्वेशंस आ गई, दो पॉलिनोमियल्स आ गई। ठीक है, अब अगर आपको कहा जाए, ये जैसे हम लिखते होते हैं x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, उन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आपके पास कोई क्वाड्रेटिक यानी कि सेकंड ऑर्डर इक्वेशन आती है। सेकंड ऑर्डर आएगी तो इसका मतलब यहाँ 3 टर्म होनी चाहिए, जैसे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वन। तो चेक करते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं एक टर्म है हमारे पास, दिस इज योर कन्वोल्यूशंस। और कन्वोल्यूशंस आपको किसका फाइंड करना है, ए और बी का। इसका मतलब क्या होता है, ए और बी आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, हमने ए और बी को मल्टीप्लाई करना है। ए क्या है 1, यानी कि x माइनस 2 और x माइनस 3, अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आना चाहिए, एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6। ये आपके पास वो पॉलिनोमियल जनरेट होती है। इन दोनों को a और b को मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6। अगर आप चाहें तो इसको सेपरेटली डील कर सकते हैं। ठीक है, सेपरेटली इसको कैलकुलेट करें, चेक करें, तो आपके पास यही सोल्यूशन बनेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो इसका मतलब है यहाँ हमने डील क्या करना है, हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आपके पास जो है वो कन्वोल्यूशन की कमांड है, कि हमने इन दोनों पॉलिनोमियल्स को आपस में मल्टीप्लाई किया है।
ठीक है, ये याद रहेगा जी। अब यहाँ पे मैं चले इसको क्लियर कर देता हूँ जी। अब हम यहाँ पे एक बात और डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखें मैंने दो लूप्स लगाई हैं, एक आई की और एक जे की, मगर मैंने यहाँ पे गैप दिया हुआ है। इसका मतलब है यहाँ मैंने कुछ डिफाइन करना है। कन्वोलेशन में देखा आपने ए और बी लिखा हुआ है, इसका मतलब है ए जो टर्म होगी वो डिफाइन करनी पड़ेगी ना। तो मैं यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ कोई नंबर लाइक वी, वी डिफाइन करता हूँ जी 1 के इक्वल। ठीक है, मैं इसको ऑफ कर देता हूँ जी। अब आप आते हैं नेक्स्ट वन की तरफ। कन्वोल्यूशंस में हमने क्या किया जी, मैं स्लाइड्स को दोबारा रिपीट करवा देता हूँ, ज़रा ज़्यादा अच्छा रहेगा, साथ साथ हम उसको कंपैरिजन कर लें। आपने कहा था कि यहाँ हम जब पहुँचे थे तो हमारे पास x जो था वो क्या था, x नॉट मिसिंग था। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया है कि हम जब, मैं फिर कोड पे आता हूँ, हम जब कहते हैं कि i विच इज़ 1, जब हम ये 1 से स्टार्ट करेंगे तो इसका मतलब है यहाँ पे j1 नहीं होगा, j1 नहीं होगा। इसका मतलब हो गया यहाँ एक हम इफ की कमांड लगा लेते हैं, इफ i is not इक्वल टू j। ठीक है, अब मैं चलें इसका भी एंड साथ ही में लिख देता हूँ ताकि एंड मिसिंग ना हो जाए। क्लियर। अब इससे मुराद क्या है कि जब आपने आई को 1 लिया तो इसका मतलब है आपके पास जो j की टर्म होगी वो यहाँ पे 1 नहीं होगी, मतलब x नॉट को डील कर रहे हैं, सो x नॉट के इक्वल नहीं होगा, x नॉट यहाँ मिसिंग होगा। क्लियर। ये मैं यहाँ से फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये हमने इस पोर्शन के लिए किया है, क्योंकि हम जब x नॉट को डील करते हैं तो हम अभी इसी को सिर्फ डील करेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि x नॉट को जब हम डील कर रहे हैं तो इसका मतलब है यहाँ पे न्यूमिनेटर में x नॉट नहीं है, x नॉट मिसिंग है। सो हमने क्या कर दिया, वहाँ पे लिखा है कि i जो है वो क्या हो रहा है, वो j के इक्वल नहीं है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, v को डिफाइन करता हूँ जी। v किसके इक्वल ले रहे हैं, v इक्वल ले रहे हैं कन्वोल्यूशंस ऑफ v। ठीक है, अब v कन्वोल्यूशन मैंने पहले बताया था कि यहाँ कन्वोल्यूशन चूंकि दो का प्रोडक्ट चाहिए, और प्रोडक्ट में यहाँ v पहले हमने क्यों डिफाइन किया हुआ था 1 इसलिए कि 1 एक ऐसा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करें फर्क नहीं पड़ता। सो हमने 1 ले लिया। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं जी पोली की कमांड देते हैं यहाँ पे। ठीक है, वहाँ तो हमने चूंकि पोली a और b सेपरेटली डील किए हुए थे, पोली की कमांड अब यहाँ लूप लगेगी। सो पोली आपने कहाँ से लेके जाना है, x ऑफ j जी। तो यहाँ इससे मुराद क्या है कि j और i आपस में इक्वल नहीं है, ये उसकी बात हो रही है। ठीक है, यानी कि हम इस पोर्शन पे हम क्या कर रहे हैं, हमने वो नंबर्स लेने हैं। यहाँ पे हम नंबर्स लेते थे ना, पोली f2 पोली f3, तो यहाँ पे आपके पास वो लाइक 1 था। ठीक है, 1 इंटू दिस, लास्ट टाइम अगर आपको याद हो तो हमने जो मल्टीप्लाई किया था, कन्वोल्यूशंस की कमांड लगाई थी। ठीक है, तो यहाँ से आपको वो नंबर जनरेट करना था। आपको क्या करना है, हमें यहाँ बेसिकली हमें यहाँ पे इस तरह की 2-3 टर्म्स फाइंड आउट करनी है, लाइक x माइनस x1 एंड x माइनस x2। ठीक है, अब ये फाइंड x1 एंड x2 कहाँ से होगी, ये लूप से हो रही है। x ऑफ j का मतलब यही है, जब j 1 है तो उस वक्त i 1 नहीं होगा। ठीक है, अगर i 1 है तो j 2 से स्टार्ट हो जाएगा, 2 एंड 3 हो जाएगा। ठीक है, वो डिपेंड करता है जो भी आपके पास। क्लियर। उसके बाद ये तो हो गया न्यूमिनेटर। ठीक है, यहाँ से आपने कन्वोल्यूशंस का मतलब हो गया कि आप मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, हमें ये v की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि यहाँ पे हमें 2 कमांड्स कंप्लीट करनी थी, यहाँ पे कुछ ना कुछ चाहिए था, तो हम v1 डिफाइन किया हुआ है, 1 हो गया तो मसला कोई नहीं है, हमें वो जो मर्जी मिले 1 के साथ मल्टीप्लाई होने से फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ ऊपर जो है ना हमें कितनी मिलेंगी टर्म्स, अगर अगर हमारे पास पॉइंट्स जो हैं वो 3 हैं तो 2 टर्म्स मिलेंगी। ठीक है, अगर हम x नॉट की बात करें तो यहाँ पे x माइनस x1 एंड x इंटू एक्स माइनस x2 मिलेगा। क्लियर। अब हम आते हैं डिनोमिनेटर की तरफ। अगर आप चेक करें तो डिनोमिनेटर आपके पास क्या था, x नॉट माइनस x1 एंड x नॉट माइनस x2। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि डिवाइड्स बाय दिस इज योर x ऑफ
एक्स ऑफ आई, ठीक है, चूंकि हम आई की कमांड डील कर रहे हैं, आई जब 1 था तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस, यही होता है। अगर आप चेक करेंगे, मैं रिपीट करवा देता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा जे। क्लियर? हमने क्या कहा था? हमने कहा था जी कि जब हमारे पास एक्स नॉट मिसिंग होता है, फिर नॉट से वो माइनस होता है, एक्स 1 माइनस होता है और एक्स 2 माइनस होता है। तो इसी तरह यहाँ पे भी यही हो रहा है कि एक्स आई अगर 1 है तो 1 से मिसिंग होगा, 2 है तो 2 से माइनस होगा, 3 है तो इसका मतलब है कि ये आपने आई और जे की जो लूप लगा दी है, ये तीनों टर्म्स को डील करेगी। ठीक है जी। अब भी यहाँ पे कुछ मिसिंग है अगर, तो चेक करें। ये हमने v को फाइंड आउट करना है इससे। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे चूंकि टू एंड्स जो है इसके बाद होने चाहिए जी। मैं इसको बैक कर लेता हूँ। अब यहाँ पे क्या किया हमने, इफ किसके ऊपर लगाया था, इफ के लिए ये एंड हो गया, ये कंप्लीट, और ये जो फॉर जे हमने लगाया था ये, इसका मतलब है इनर साइड जो है हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आउटर साइड की तरफ आते हैं, और आउटर साइड आपने कहा है जी कि हम आर फाइंड आउट करना चाह रहे थे, और आर हमने कहा था आई को वेरी करवाएंगे फॉर ऑल वैल्यूज़ के लिए। ठीक है, फॉर कॉलम की ऑल वैल्यूज़ ले रहे हैं, और हमने क्या करना है जी, वी स्टैटिक ऑफ वाई ऑफ आई। क्लियर? इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये है कि आपने क्या करना होगा, सबसे पहले आपने चूंकि हमने अगर चेक करें जिस वन, तो हमने अभी सिर्फ ये पार्ट क्लियर किए हैं, ये जो ब्रैकेट्स के अंदर, यानी कि वाई नॉट के साथ वाई 1 और वाई 2 के साथ जो टर्म्स थी, ये ब्लैक में जो लिखी हुई हैं, ये कमांड्स हमने कहाँ फाइंड आउट की हैं, ये हमने ये कन्वोल्यूशन में ये फाइंड आउट की। ठीक है, इस एंड के बाद ये जो आर लिखने लगेंगे, बेसिकली वो मैट्रिक्स आर की बात हो रही है जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, दिस वन, ये आर। ठीक है, अब आप आते हैं चेक करेंगे ये आर जो हमें ये फाइंड हुआ है, ये कंफर्म है, ये वही आर है जो आपने फाइंड करना था, जो हमारे पास फाइंड आउट ऑलरेडी हुआ है। तो इसके साथ में कंपेयर कर लेता हूँ, फाइंड करते हैं जी आर, और मैं इसको रन करता हूँ जी। क्लियर कर लें, सबसे पहले रन में मैं पॉइंट्स की वही वैल्यूज़ पुट करना चाह रहा हूँ। पॉइंट्स की वैल्यूज़ के लिए मैं यहाँ से मूव करता हूँ, हमारे पास एग्जांपल कहाँ पे लिखी है, दिस वन, और वैल्यूज़ क्या हैं आपके पास, वैल्यूज़ है 2 3 एंड 5 एक्स की वैल्यू, और वाई की वैल्यू है 5 7 और 8। 2 3 एंड 5 ये आता है आपके पास 2 3 एंड 5, और ऑर्डिनेट है आपके पास 5 7 एंड 8। क्लियर? और अगर आप देखें तो ये आपके पास वही वही हमारे पास मैट्रिक्स बन गया, 1.667 13.13 एंड 25, ये -35 और 8 अगर कंपेयर करना चाहते हैं तो ये आप कंपेयर कर सकते हैं, दिस वन 1.66 25 -35 एंड 8, और ये -6.66 एंड अप टू सो। क्लियर? ये इसमें हमने वैल्यूज ज़्यादा ली हुई हैं, डेसिमल के बाद वो सिर्फ 2 नंबर तक जा रहा है। क्लियर? तो ये हमने आर जो है वो फाइंड आउट कर लिया है। अब हम आते हैं आर फाइंड करने के बाद, ठीक है, अब हम आते हैं इसका सम फाइंड करना है ऑफ कोर्स। तो हम सम के लिए पी लिख लेते हैं जी। पी आपके पास किसके इक्वल है, सम ऑफ आर के इक्वल है, सम ऑफ आर। अब अगर इसको आप चेक करना चाहते हैं तो आपको ये वही टर्म्स वापस दे देगा। चेक करें, दिस वन -2 -0.5 4.5 एंड -2, तो ये अगर आप कंपेयर करेंगे तो यही था हमारे पास, -0.5 4.5 एंड -2। इसका मतलब है यहाँ तक हमने बिल्कुल एक्यूरेट फाइंड किया है। अब हम आते हैं नेक्स्ट वन की तरफ। यहाँ आने से पहले हमें वो मिसिंग पॉइंट फाइंड करना है, लाइक हमने इस 4 की तरफ आना था। ठीक है, तो 4 ऑफ कोर्स आपको डिफाइन करना पड़ेगा, तो हम सबसे पहले यहाँ पे 4 को भी डिफाइन कर लेते हैं। तो हम कहते हैं जी पी नॉट कह लेते हैं इसको, पी नॉट दिस इज इक्वल्स टू इनपुट ऑफ इंटरमिसिंग वैल्यू। वो आपकी मर्जी है, यहाँ पे जो मर्जी इसको असाइन करें। क्लियर? तो अब मैं इसको फिर रन करता हूँ, बल्कि वेल मैं उसकी
कमांड पुट कर लेता हूँ ताकि साथ में हमें चेक हो जाए कि हमारा जो रिज़ल्ट है वो ठीक है। तो हम ए लिख लेते हैं, लास्ट टाइम मैंने डबल ए लिखा था, यहाँ सिंगल चलें लिख लेता हूँ। तो ये किसके इक्वल आता है, पॉलीवेल। यही कमांड थी प्रीवियस अगर आपको याद हो। तो दिस इज़ योर P इंटू पी नॉट। जी अब हम इसको रन करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे दिस वन 8 और यहाँ मुझे पुट करना था मिसिंग वैल्यू, और मिसिंग वैल्यू आई थिंक 4 है, पहले नहीं पुट की हुई है। दिस वन 8 चेक करें जी, आपके पास यहाँ पे भी 8 आ रही थी मिसिंग वैल्यू, और यहाँ पे भी आपके पास 8 ही फाइंड आउट हुई है। इसका मतलब है हमारा कोड जो अभी तक चल रहा है वो बिल्कुल एक्यूरेट जा रहा है। अब हम आते हैं इसके बाद प्लॉट ड्रॉ करने के लिए। ऑफ कोर्स कोऑर्डिनेट्स आपको वहाँ ड्रॉ करने हैं, तो मैं यहाँ पे स्मॉल x लिख लेता हूँ। दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ लाइन स्पेस ये मैं ऑलरेडी वहाँ पे हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, तो ये मैं उसकी कमांड दे रहा हूँ। दिस इज योर x ऑफ 1 और नेक्स्ट वन है दिस इज योर x ऑफ n और दिस इज योर 100, ठीक है। और नेक्स्ट वन क्या है जी, y इक्वल टू, अब इसको हमने क्या करना है, पोली की कमांड देते हैं, पोलीवेल ऑफ p इंटू एक्स, क्लियर। ये तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब हम प्लॉट ड्रा अगर करते हैं तो प्लॉट आपके पास आएगा प्लॉट ऑफ, हमें सबसे पहले स्मॉल x और y का प्लॉट चाहिए, और ये प्लॉट हमें किस तरह का चाहिए वो भी हम क्लियर करते हैं। साथ ही में मैंने r लिख लिया है। अब हमें प्लॉट चाहिए कैपिटल X एंड Y, जो डाटा गिवन था उसका, यानी कि हम चाहते हैं कि हमारे जो गिवन डाटा है वो भी वहाँ शो हो रहे हों, ठीक है। तो मैं होल्ड ऑन की कमांड दे देता हूँ, यहाँ होल्ड ऑन कर देते हैं ताकि प्रीवियस प्लॉट भी रहेगा उसके ऊपर दूसरा प्लॉट भी आ जाएगा, क्लियर। तो इसके लिए प्लॉट की जो कमांड देंगे वो क्या आ जाएगी, कैपिटल X एंड कैपिटल Y। और इसके लिए आपकी मर्ज़ी है, मैं यहाँ पे यहाँ दे रहा हूँ, कौन सा कलर देते हैं, यहाँ मैंने सर्कल दे दिया है। और अब हम चेक करेंगे, अगर अब हमें प्लॉट में ही आइडेंटिफाई करना है अपना वो पॉइंट जिसको हमने इंटरपोलेट किया है, यानी कि पी नॉट को। तो उसके लिए फिर अगेन होल्ड ऑन की कमांड, होल्ड ऑन, और ये आपके पास बनेगा प्लॉट ऑफ, दिस इज़ योर पी नॉट, चूँकि आपके पास इनिशियल होता है, पी नॉट एक्स की वैल्यू होती है, और उसके बाद ए हमने चूँकि जो वैल्यू एवेलुएट की थी वो ए थी, और साथ ही में इस प्लॉट को हम जो डिज़ाइन देना चाहते हैं वो स्टैरिक का देना चाहते हैं, स्टैरिक ऑफ लाइक कुछ भी कह दें, मैं इसको जी कह देता हूँ, यानी कि ये ग्रीन कलर का हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको रन करते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये रन हो गया है। अब इनको वैल्यूज असाइन करते हैं, दिस वन, नेक्स्ट वन और 4। जी तो चेक करें आपके पास ये वो लाइन ड्रॉ हुई है, ठीक है। ये हमारे पास 2 पे 5 वैल्यू थी, 3 पे हमारे पास यहाँ कोई वैल्यू आ रही है लाइक 7 है, और उसके बाद 5 पे हमारे पास 8 वैल्यू है। बट वो वैल्यू जो 4 के ऊपर थी वो भी 8 थी। चेक करें तो ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे ये ग्रीन में ये जो सर्कल से ड्रॉ हुए हैं ये गिवन पॉइंट्स डेटा है, और ये लाइन जो है ये हमने जो कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ किए थे स्मॉल x एंड स्मॉल y को, ये वो आए आपके पास, क्लियर। तो जी स्टूडेंट्स, होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि इसमें हमने क्या करना है। हमारे पास लैग्रांज इंटरपोलेशन में क्या होता है, तो मैं रफ सा जो है इसका ओवरव्यू फिर बता देता हूँ। ये तो एज यूजुअल है आपके पास। उसके बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ v को डिफाइन किया। v क्यों किया, कन्वोलेशंस के लिए आपको सेकेंड टर्म चाहिए थी, अब सेकेंड टर्म हमें वही लेनी है जिससे मल्टीप्लाई करें हमें फ़र्क ना पड़े, क्लियर। सो v हमने 1 कह दिया। इफ़ क्यों डिफाइन किया, इफ़ इसलिए कहा जी कि हम चूँकि इसमें लैग्रांज इंटरपोलेशन में क्या होता है कि हमारे पास हम जो वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं वो एक वैल्यू वहाँ पे जो मिसिंग वैल्यू होती है वो हम यूज़ नहीं कर रहे थे। इसका मतलब क्या होता है, आई और जे दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। तो ये डिनोमिनेटर में हमने क्या कहा था कि हमारे पास
जो मिसिंग होगा उससे दूसरी जे की वैल्यूज़ को माइनस करना है, जबकि इक्वल नहीं है सो सेम टर्म्स नहीं हो सकती। अगर सेम होंगी तो ऑफकोर्स ये डिनोमिनेटर ज़ीरो होगा, सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर? यहाँ से आपने मैट्रिक्स फाइंड किया। मैट्रिक्स के लिए आपको y रिक्वायर्ड था, सो हमने y के साथ मल्टीप्लाई करके मैट्रिक्स कंप्लीट किया। मैट्रिक्स का फिर आपने सम लिया, सो पॉलीवेल की कमांड अप्लाई की और वो आपने 8 फाइंड आउट करना था, जो सोल्यूशन वो फाइंड कर लिया। क्लियर? तो ये हमारे पास एक सिंपल सा वे है जिससे हमने क्या किया, लाग्रांज इंटरपोलेशंस को डिस्कस किया। होप स्टूडेंट्स ये क्लियर हो गया होगा आपको। इसके रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है आपसे आपके पास तो वो डिस्कस करें, तो इसका कोड बनाएं और साथ में इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।